आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 2021 का आने वाला है और इसको लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी कांग्रेस की, इसी पर बात करेंगे। कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ हैं। जनाब, मानसून सत्र आ गया है, विपक्ष ये चाहता है कि सत्र हो और सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाई जाए। क्या कुछ मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं और मुख्य मुद्दे अभी जो ताज़ा हैं, एक तो जैसे मानसून में बरसात हुई और बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। इसमें हज़ारों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हुई है। दो बार जीरी लगाने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाया। उसके साथ ही पेपर लीक का मामला है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि सरकार जो है वाइट पेपर इशू करे। जब से पिछले 6-7 साल से इनकी सरकार आई है बीजेपी की, 28 बार पेपर लीक हो चुका है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। फिर इसका मतलब तो ये है कि सरकार ही नहीं चाहती कि ये पेपर सिरे चढ़े और लोगों को, बच्चों को नौकरी मिले। बच्चे भी हरियाणा के हैं, सरकार भी हरियाणा की है, लेकिन लोकतंत्र में राजतंत्र पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र के हिसाब से चलता तो सरकार अगर गंभीरता से लेती तो ये नौकरियों का मामला जो है कब का सिरे चढ़ गया होता। जिस तरीके से किसान लगातार बैठे हैं, 9 महीने के करीब उनको हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं सरकार का जो रवैया है, और क्या इस बार भी विधानसभा के सत्र में ये मुद्दा खास रहेगा? बिल्कुल, किसानों का मुद्दा जो है ज़ोर शोर से उठाया जाएगा और सरकार संवेदनहीन है। 9 महीने हो गए बैठे हुए किसानों को। 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। सरकार को शर्म होनी चाहिए कि किसान अपना घर बार छोड़ के, जो इस देश के गरीब आदमी का पेट भरता था, वो खुद इस गरीबी से डरता हुआ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले टाइम में ये फसल और नस्ल की लड़ाई है और इसके अंदर सरकार जो है गूंगी, बहरी, अंधी बन के बैठी हुई है। उनसे किसी तरह का कोई बातचीत, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि उनको बुलाए, उनसे बात करे और तीनों कृषि काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी दे, ताकि ये देश जो है शांति से आगे बढ़ सके। एक सोनीपत में जो मामला सामने आया है, बड़ा ही निर्दयी मामला हुआ, घटना हुई, किस तरीके से देखते हैं और सरकार को कितनी जिम्मेदार मानते हैं? देखो, सरकार इसमें लॉ एंड ऑर्डर फेल है सरकार हमारे यहाँ हरियाणा में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे के वोट बटोरने का काम तो ये सरकार कर सकती है, लेकिन इसका मतलब कहीं भी सेंसिटिविटी नहीं है इस मामले के प्रति। अब इससे ज़्यादा घटिया काम क्या हो सकता है? किसी का बयान नहीं आया, कोई वहाँ पे किसी तरह की जांच नहीं है, किसी जांच की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। कितने ही घपले कर लो, कितना ही क्राइम कर लो, सबको दबा दिया जाता है। और इससे घटिया काम नहीं हो सकता कि 2 नाबालिग बच्चियों के साथ उनकी माँ के सामने रेप किया जाए और फिर उनको जहर पिला के मार दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा का मानसून सत्र आने वाला है और शमशेर सिंह गोगी से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि तमाम मुद्दे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, मानसून सत्र में मानसून के कारण जो फसलें खराब हुई हैं उसको लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दे इस बार विधानसभा में उठाए जाएंगे। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।